नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 30 मार्च को आयोजित करेगा बीएसईबी। बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र को लेकर जारी अपनी परीक्षा तारीख सूचना में कहा है कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र समिति के पोर्टल पर परीक्षा के पूर्व समय अपलोड किया जाएगा एवं इसकी सूचना अलग से समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। पप्पू यादव की पार्टी जेपी का कांग्रेस में विलय, पूर्व सांसद समेत कई नेताओं ने ली सदस्यता। बिहार के राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिल रही खबर के अनुसार पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में बुधवार को विलय हो गया है। पप्पू यादव समेत कई नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। इससे पहले पप्पू यादव ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ हमला बोलेंगे। अनीता से शादी के बाद लालू राबड़ी का आशीर्वाद लेने पहुंचे डॉन अशोक महतो। हार के कुख्यात डॉन अशोक महतो 62 साल की उम्र में शादी रचाने के बाद बुधवार को अपनी नई नवेली दुल्हन अनीता देवी के साथ पटना स्थित राबड़ी आवास पहुंचे। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का आशीर्वाद लिया। चर्चा है कि अशोक महतो की दुल्हन अनीता देवी को आरजेडी से लोकसभा का टिकट मिल सकता है। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया पशुपति पारस का इस्तीफा, रिजिजू को मिला उनका प्रभार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। पारस ने सीट बंटवारे में उनकी पार्टी की अनदेखी के कारण मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। वे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री थे। अब पारस की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू संभालेंगे। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड के तहत केंद्रीय मंत्री परिषद से पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकानों पर ईडी का छापा, चुनाव के बीच लालू के करीबियों पर शिकंजा। बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर से आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकानों पर ईडी ने बुधवार को छापा मारा। ईडी की टीम विधायक के 13 ठिकानों पर सुबह छापेमारी करने पहुंची। यह कार्रवाई अवैध बालू खनन से जुड़े मामलों में की गई है। लोकसभा चुनाव के बीच लालू एवं तेजस्वी यादव के करीबियों पर लगातार केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई की जा रही है। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा का पेपर कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था लीक। बिहार लोक सेवा आयोग की 15 मार्च को हुई शिक्षक बहाली परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट आया है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता स्थित प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ। इस मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड विशाल कुमार चौरसिया ने प्रिंटिंग प्रेस के कुछ कर्मियों की मदद से अपने अन्य साथियों अजय पासवान, सुचेंद्र पासवान, विनोद कुमार कुशवाहा, पवन कुमार राजपूत के साथ मिलकर पेपर आउट करवाया था। बिहार के नालंदा में आसमान की गिरी आफत, बारिश से धान को बचाने गए किसान की मौत। बिहार के नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र छतरपुर गांव में ठनका गिरने से एक किसान की मौत हो गई। स्वर्गीय राम लगन यादव के 45 वर्षीय पुत्र शिव कुमार यादव बीती रात खलिहान में रखे धान को बारिश से बचाने के लिए गए थे। इसी दौरान ठनका गिरने से किसान शिव कुमार यादव की मौत हो गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सरकार देगी 50,000 रुपए तक की सब्सिडी। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए सरकार की ओर से 50,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल से की जाएगी, जो 31 जुलाई तक सरकार के ओर से लागू रखी जाएगी। यानी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने हैं तो आपको 50,000 रुपए की छूट मिलेगी। इस योजना का लाभ अलग अलग श्रेणी वाइज रखा गया है। अगर कोई ग्राहक 2 पहिया वाहन खरीदना है तो उसे 10,000 रुपए की छूट मिलेगी। वहीं 3 पहिया वाहनों पर 25,000 रुपए की छूट। वहीं भारी वाहन खरीदने हैं तो वहां पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी सरकार की ओर से ग्राहकों को मुहैया करवाई जाएगी। आरबीआई का बड़ा फैसला, छुट्टी के दिन भी खुली रहेंगी बैंक की सभी ब्रांच। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए रविवार 31 मार्च को भी बैंक खुले रखने का फैसला लिया है। आरबीआई ने कहा है कि 31 मार्च 2024 को रविवार होने के बावजूद सभी बैंक खुले रहेंगे। चालू वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी दिन होने के चलते यह फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च पर रहेगी पैनी नजर, जाने कितना पैसा खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार। लोकसभा चुनावों में धन बल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले खर्च पर चुनाव आयोग की निगरानी भी सख्त हो रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में हर संसदीय क्षेत्र में उम्मीदवार अपने चुनावी अभियान पर कितना पैसा खर्च करेंगे, इस पर चुनाव आयोग के एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की पैनी नजर रहेगी। इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने बड़े राज्यों में चुनावी खर्च की सीमा 95 लाख और छोटे राज्यों में चुनावी खर्च की सीमा 75 लाख तय की है।